हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा सिंगल आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ अपनी इस वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपको भी लगता है कि जीवन में सफल होने के लिए, बड़े काम करने के लिए आपको बहुत भारी भरकम काम करने होंगे, बहुत टफ काम करने होंगे, इस तरह की चीजें सीखनी होंगी जो बहुत ही मुश्किल होती है? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आज आपके लिए ये वीडियो है, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसे सिंपल चीजें लेके आई हूँ जिसको अपना के आप जीवन को सरल तरीके से बनाते हुए, उन जटिल चीजों को ना अपनाते हुए, उन सरल चीजों के द्वारा अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। क्योंकि हमने एक ये मिथ बनाया है कि जो चीज बहुत मुश्किल है, बहुत एक्सपेंसिव है, वही वैल्यूएबल है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि सरल चीजें जितनी देखने में, सोचने में और सुनने में सरल होती है, उन्हें इम्प्लीमेंट करना उतना ही कठिन होता है। और जीवन बदलता है तो सरल चीजों से। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप कोई भी मुश्किल चीज या कोई मुश्किल काम अगर आप काम करते हैं तो वो 2-4 दिन तक तो आप कर लेंगे, लेकिन आगे तक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है इस तरह से डिजाइन है कि वो मुश्किल चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता है, उनसे दूर भागता है। लेकिन वही सरल चीजें ब्रेन को आसान लगती हैं, वो उनको एक्सेप्ट करता है। कंटिन्यू जब हम उसको करते हैं तो हमारी लाइफ में रिजल्ट भी आता है। तो इसीलिए जीवन को सरल बनाइए, और जितने सफल लोग हैं उनका जीवन सरल होता है। तो सरलता से भी आप सफलता पा सकते हैं। कैसे, उसके मैं आपके साथ आज 6 पॉइंट्स शेयर करूंगी, जिसका नाम ही मैंने रखा है सिंपल। SIMPLE, यानी सिंपल। जितना आप सिंपल और सरल रहेंगे, फिर भी आप उतनी ही अचीवमेंट पा सकते हैं। कैसे? तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला पॉइंट है एस। एस फॉर सिंप्लीफाई योर सराउंडिंग। अपने सराउंडिंग, अपने आसपास सिंप्लीफाई रखिए, बिल्कुल क्लीन रखिए, क्लियर रखिए। क्योंकि जब आपके आसपास क्लीनिंग होती है, सकारात्मकता होती है, तो आपका ब्रेन बहुत अच्छे से सोच पाता है। क्योंकि आपके आसपास के सराउंडिंग, आपके आसपास का वातावरण, वो भी आपके काम पे बहुत इफेक्ट देता है। जहां पर भी आप काम करते हैं सब कुछ होच पोच है, कुछ भी अच्छे सिस्टम से नहीं है, सभी जगह गंदगी है, तो आप देखेंगे कि आपका काम करने में मन नहीं लग रहा है। और अगर आप काम कर भी रहे हैं तो उतना उसका अच्छा प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इसीलिए सबसे पहले अपने सराउंडिंग को ठीक कीजिए, आसपास चीजों को व्यवस्थित कीजिए, डिक्लटर कीजिए। जो चीजें काम की नहीं है उनको निकालिए, जो काम की है उनको अच्छे से अरेंज करके रखिए। आपने नोटिस भी किया होगा कि जहां पर भी आप बैठ के काम करते हैं, अगर वहां साफ सफाई होती है तो आपका काम करने में और मन लगता है और काम बहुत अच्छे से और जल्दी होता है। लेकिन जहां पर भी आप काम कर रहे हैं, अगर वहां अस्त व्यस्त है सब कुछ, तो आपका काम करने का मन नहीं होता है, और बिना मन के काम करने से रिजल्ट भी वैसा नहीं है। इसी तरह से जो स्टूडेंट है वो पढ़ाई करते हैं, वहां उनकी किताबें फैली हैं, सारी जगह स्टेशनरी फैली है, कहीं उनके नोट्स पड़े हैं, सब कुछ बिखरा हुआ है, तो वो पढ़ने का मन नहीं करेगा। क्योंकि हमारी जो सराउंडिंग है हमारे ऊपर बहुत फर्क डालती है। तो सबसे पहले अपने आसपास की सराउंडिंग को क्लीन कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। जितनी जरूरत की चीजें हैं उन्हीं चीजों को अपनी लाइफ में रखिए, और जो अनवांटेड चीजें हैं, हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं रख लेते हैं, इन फ्यूचर काम आएंगी, लेकिन वो काम नहीं आती हैं। वो सब कुछ वही चीजें नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं। तो इस तरह की चीजों को, जो काम नहीं आ रही हैं, उनको निकालिए और वही चीजें रखिए जो काम आती है। सेकंड पॉइंट है आई। आई फॉर इन्वेस्ट योर टाइम ओनली इंपॉर्टेंट थिंग्स। यानी आपके समय की प्रायोरिटी को समझिए, सिर्फ उन्हीं चीजों पे फोकस कीजिए, वही समय लगाइए, अपने समय को वही इन्वेस्ट कीजिए जो काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी आपको देखना होगा कि आप जो भी जीवन में पाना चाहते हैं, या जो भी आपकी प्रायोरिटी है, आपका जो काम है, उससे रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट काम है वहीं आप अपने टाइम का इन्वेस्ट करेंगे। वरना जितने भी डिस्ट्रैक्शन के जो भी चीजें हैं उनसे आप दूर रहेंगे। ये आपको खुद करना होगा। एक ये सिंपल सा काम है जो आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड करता है। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई काम करते हैं, कहीं नोटिफिकेशन आ रहा है, किसी का व्हाट्सअप आ गया, फेसबुक का नोटिफिकेशन आ गया, और आप जैसे ही वो काम करने वाले थे, लेकिन आपने हाथ में फोन लिया और सोचा कि 2 मिनट किसका मैसेज आया है, एक बार चेक कर लूं, और जैसे ही आपने उस फोन को लिया, कब 2 घंटे निकल गए पता नहीं चला। यानी अब वो जो आपका काम इंपॉर्टेंट था, जो आप कर रहे थे, उसकी जगह आपने 2 घंटे कहाँ इन्वेस्ट किए? अनवांटेड कामों पे। यानी उनका कोई महत्व नहीं था, कोई इंपॉर्टेंस नहीं था आपकी लाइफ में। तो इस तरह की चीजों को अपनी लाइफ से हटाइए और अपने काम को, अपने समय को प्रायोरिटी दीजिए। उन्हीं चीजों पे अपना समय इन्वेस्ट कीजिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सके। और ये सिंपल से टेक्निक आप देखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें हैं, ये है सोशल मीडिया। इतने सारे एप्स हमने अपने फोन में इंस्टॉल कर रखे हैं, और कभी किसी चीज का नोटिफिकेशन आ रहा है, कभी किसी चीज का, और हम 2 मिनट के लिए फोन उठाते हैं, 2-2 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। और जब वो 2 घंटे
निकल जाते हैं तब वो रिग्रेट होता है कि मैंने इतने टाइम में अगर अपना काम कर लिया होता तो कितना प्रोडक्टिव होता। तो इसीलिए अपने समय की कीमत को समझिए और अपने जो प्रायोरिटी के काम है गोल बनाइए, जो इम्पोर्टेंट काम है वो करने के बाद ही आप फोन को हाथ लगाएंगे, वरना इस तरह की जो भी डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें हैं उसकी तरफ अपना फोकस नहीं करेंगे। तो जब ये आप अपने मन से ठान लेते हैं कि हाँ पहले मुझे इंपॉर्टेंट कामों पे टाइम लगाना है, अगर टाइम बचता है तो शाम को मैं फोन चलाऊंगी या मैं अपनी फ्रेंड से बातें करूंगी, जो भी काम अनवांटेड है वो आप शाम को करेंगे या फ्री टाइम में करेंगे जब उसमें फोकस की जरूरत नहीं होती, और जो काम प्रायोरिटी के हैं वो आप सबसे पहले करेंगे। तो ये एक छोटी सी सिंपल सी चीज है जो आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकती है। जरूर करके देखिएगा, क्योंकि ये चीजें मैंने खुद भी इम्प्लीमेंट की है। तो इसीलिए जितने भी ऐप्स हैं उन सब की नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दीजिए, क्योंकि कोई भी मैसेज आएगा तो एकदम से नोटिफिकेशन की जो आवाज आती है वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी। या फिर आप काम करते हैं तो फोन से दूर रहिए, किसी दूसरे रूम में फोन को रखिए या उसको फ्लाइट मोड पे करके तब आप अपना काम कीजिए। आप देखेंगे कि वही काम जो 4 घंटे में नहीं होता था वो 2 घंटे में हो गया और बहुत अच्छे तरीके से हो गया। तो ये है वो छोटी सी सिंपल सी चीज जिससे आप बहुत सिंपल तरीके से अपने जीवन को बदल सकते हैं। तीसरा पॉइंट है एम फॉर माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब होता है प्रेजेंट में रहना, अवेयर रहना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जिस जहां पर भी होते हैं वहां आसपास बहुत कुछ हो रहा होता है, लेकिन हम कॉन्शियस लेवल पे चेतना में नहीं रहते हैं। कुछ भी हो रहा है, किसी ने कुछ कह दिया, पता नहीं हम कहाँ खोए रहते हैं, और किसी ने दोबारा से वो बोला तो हम बोलते हैं हमें तो सुना ही नहीं। ये क्या है? ये दर्शाता है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है। तो इसीलिए प्रेजेंट में रहना सीखिए। हमेशा एक बात को याद रखिए, जो बीत गया यानी आपका पास, और जो आने वाला है आपका भविष्य, ये दोनों ही आपके दिमाग में है, लेकिन प्रेजेंट आपके हाथ में है। तो उस प्रेजेंट को संभालिए। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तो चीजों पे ज्यादा अवेयरनेस के साथ काम करते हैं। कोई कुछ कहता है तो उनकी बातों को सुनते हैं, अच्छे से समझते हैं, तो आप बहुत अच्छे से अपने ऊपर काम कर पाते हैं। इसके लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन कीजिए। जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान के द्वारा आप खुद से जुड़ते हैं, और हम सबको पता है कि हमारे अंदर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इतनी पावरफुल शक्तियां हैं, उसके पास असीमित बुद्धि, असीमित पावर है, और उस बुद्धि और शक्ति दोनों का हम लाभ उठा सकते हैं। लेकिन वो तब उठाएंगे जब हम ध्यान करेंगे। ध्यान के द्वारा हम अपने अंदर अपने अस्तित्व को जानेंगे। तो इसीलिए माइंडफुलनेस कीजिए, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। जब आप मेडिटेट करते हैं तो खुद से कनेक्ट होते हैं और आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो स्ट्रांग होती है, और जिस भी चीज पे, जिस भी गोल पे आप काम कर रहे हैं, अंदर से आपको इंट्यूशन, अंदर से आपको मार्गदर्शन, अंदर से गाइडेंस मिलती है कि आप इस काम को कैसे करें। और आप देखेंगे कि वो गाइडेंस आपको बहुत सफल बनाती है। जितने भी सफल लोग हैं वो ध्यान करते हैं, क्योंकि वो प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख जाते हैं, अपनी अंदर की आवाज को सुनना सीख जाते हैं, और ये हम भी कर सकते हैं। तो इसीलिए आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही आप माइंडफुलनेस करते हैं, ध्यान करते हैं, तो जैसे ही मान लीजिए अगर आप कोई जॉब करते हैं, वहां पर कोई मीटिंग है तो आप जाएंगे, अगर उस मीटिंग में जब आप जाते हो, अगर आप ध्यान की प्रैक्टिस करते हो, तो आप देखोगे कि कोई कुछ भी बोल रहा होगा, आप बड़े ध्यान से उनकी बातों को सुनोगे। सुनने के बाद आपको और भी कई चीजें नजर आएंगी। यानी पहले सामने वाला कुछ बोलता था, आपको दो चार तरीके ही समझ में आते थे, लेकिन अब आप और भी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देख पाते हो और सोच समझ के रिप्लाई कर पाते हो। ये कैसे होता है? ये ध्यान के द्वारा होता है, क्योंकि जब हम शांत होते हैं तभी हमारा मन कुछ नया और क्रिएटिव करता है। और शांत होने के लिए हमें मेडिटेशन करना होगा, माइंडफुलनेस में रहना होगा, प्रेजेंट में रहना होगा। तो एक सिंपल सी चीज है जो हमारे जीवन को बदल सकती है। तो इसीलिए रोज 10 मिनट का, 5 मिनट का, जैसा आपको समय मिलता है, अपने लिए समय निकालिए। अपने लिए इन छोटी छोटी चीजों को करने के लिए छोटी सी सिंपल सी चीज भी आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगी। चौथा पॉइंट है पी। पी फॉर प्रायोरिटीज योर सेल्फ केयर। यानी आप अपनी सेल्फ केयर की प्रायोरिटी को भी ध्यान में रखेंगे। अक्सर हम सारा दिन इतना बिजी रहते हैं कि हमें लगता है हम अपने लिए जी रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि हम दूसरों के लिए जी रहे होते हैं। हम ऑफिस जाते हैं, पैसे कमाते हैं किस लिए? कि परिवार चल सके। खाना जैसा बना है वो खा लेते हैं, क्योंकि जिस परिवार की पसंद का खाना बना हमने भी वो खा लिया। टीवी पे कोई प्रोग्राम देखना था लेकिन बाकी सब देख रहे हैं तो हमने भी वो देख लिया। यानी हमें लग रहा है कि हम अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन नहीं, हम हर पल दूसरों के दिए हुए काम के अनुसार या दूसरों के अनुसार जीवन जी रहे हैं। तो इसीलिए अपनी सेल्फ केयर के लिए भी प्रायोरिटी रखिए, उसको भी प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि जब आप अपना ही ख्याल नहीं रखेंगे तो दूसरों का ख्याल भी नहीं रख पाएंगे। तो यहाँ पर आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों ही हेल्थ आती है।
तो आप ध्यान रखिए कि 23 घंटे अगर औरों के लिए हैं तो 1 घंटा आपके लिए भी होना चाहिए। तो 1 घंटा अपने ऊपर निकालिए, मॉर्निंग में अपने लिए मी टाइम निकालिए, और वो सुबह आपकी होगी। आप अपने ऊपर काम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आप जो भी योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, इस तरह की चीजों को इंक्लूड कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। जब आप इस तरह से काम करते हैं तो आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही स्ट्रांग होती हैं, और वो जो बाकी के जो 23 घंटे जो हम औरों के लिए करते हैं वो भी बहुत अच्छे से प्रोडक्टिव हो जाएंगे, बहुत अच्छे से उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन 1 घंटा खुद के लिए भी दीजिए, और ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं, ये और कोई नहीं करेगा। आपने देखा होगा कि जितने भी एथलीट हैं वो अपनी खुद की हेल्थ को लेकर बहुत प्रायोरिटी देते हैं, यानी वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों ही तरह से बहुत मेहनत करते हैं और अपने आप को फिट और हेल्दी रखते हैं। तभी वो इतने लंबे समय तक भी अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं और हर उस प्रतियोगिता में जीतते हैं। तो इसीलिए जीवन की प्रतियोगिता में अगर जीतना है तो भी हमें इसी टेक्निक को अपनाना होगा। अपनी सेल्फ केयर कीजिए, आपको फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनना होगा। तो हर दिन 1 घंटा निकालिए, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं उनको लाइफ में इंक्लूड कीजिए, और आप देखेंगे कि ये सिंपल सिंपल चीजें आपके जीवन को बिल्कुल बदल के रख देंगी, और आप हैरान रह जाएंगे कि क्या इतनी सरल चीजों से भी जीवन बदला जा सकता है। तो बिल्कुल बदला जा सकता है। पांचवा पॉइंट है एल। एल फॉर लेट गो परफेक्शन, यानी आपको परफेक्ट बनने की जो ये आपके अंदर आदत है इसको छोड़ना होगा। क्योंकि हम अक्सर किसी भी काम की शुरुआत इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम पहले ही दिन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करना चाहते हैं। और हमेशा याद रखिए, पहले ही दिन कोई परफेक्ट नहीं बन जाता, प्रैक्टिस से इंसान परफेक्ट बनता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कोई भी काम एटलीस्ट शुरुआत कीजिए। किसी काम की शुरुआत करना, फर्स्ट स्टेप लेना, ये सबसे टफ है। तो जब आप एक पहला कदम उठा लेते हैं तो धीरे धीरे काम करते करते परफेक्शन भी आ जाएगी। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, परफेक्शन के चक्कर में वो पहला कदम उठाते ही नहीं है, और वो चीज हमें और नीचे खींच लेती है। तो इसीलिए इस परफेक्शन शब्द को अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। परफेक्शन आप जीवन पर्यंत लाते रहेंगे, वो धीरे धीरे आएगा, एक दिन में नहीं आता है। तो चाहे आप कोई भी छोटा काम करना शुरू करते हैं, पहले ही दिन परफेक्ट नहीं बन जाते हैं। कोई भी बच्चा चलना सीखता है, कितनी बार वो गिरता है, कितनी बार वो उठता है, तब जाके एक दिन वो परफेक्ट चलना सीखता है। इसी तरह से किसी ने गाड़ी चलानी सीखी थी, पहले ही दिन परफेक्ट नहीं बन गया, उसने कितनी बार कहीं इधर उधर उसने ठोका होगा, कई बार वो खुद से उसको ब्रेक नहीं लगाने आए होंगे, कई बार उसने इधर उधर गियर को कर दिया होगा, या उसको स्टेयरिंग नहीं संभालनी आई होगी, कई बार ऐसा हुआ होगा। लेकिन वो करते करते एक दिन परफेक्शन आ गई और वो अच्छे से गाड़ी चला पाता है वो व्यक्ति। तो इसी तरह से आप कोई भी काम करते हैं तो पहले ही दिन परफेक्शन नहीं आएगी। इसीलिए उन लोगों से कंपेयर करके अपने आप को एक कदम उठाने के लिए आप रोकिए मत। इसीलिए परफेक्ट आप बनेंगे, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस से। परफेक्शन नाम का जो कीड़ा है इसको साइड कीजिए, और जो भी आप करना चाहते हैं एक कदम उठाइए, और धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे एक दिन परफेक्ट भी बन जाएंगे। और सबसे पहले कोई भी काम शुरू करते हैं एटलीस्ट उसको पूरा करने पे फोकस रखिए, ना कि परफेक्ट करने पे। जब कोई काम आप निरंतर करते रहते हैं, पूरा होने के बाद भी आप उसके अंदर जो छोटी मोटी गलतियां हैं वो आप ठीक कर सकते हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण मैं अपना ही लेती हूँ। जब मैंने वीडियो बनानी शुरू की थी तो बहुत सारी गलतियां थी, और मैं भी चाहती थी परफेक्ट बनूं। लेकिन मैंने भी ये चीजें पढ़ी समझी, और मैंने सोचा कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, बनाते हैं। लेकिन अब भी मैं जब पिछली वीडियोस को देखती हूँ तो वहां मुझे दिखता है कि मैंने क्या क्या गलतियां की, और आज भी मैं अपने अंदर सुधार ला रही हूँ। तो पहले से मैं परफेक्ट हुई, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि जब और कुछ दिनों के बाद मैं ये वाली वीडियोस देखूंगी तो भी मेरे अंदर यही आएगा कि यहाँ पर ये कमियां हैं, और ये चीज जीवन पर्यंत चलेंगी। तो इसीलिए पहले ही दिन परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, हर दिन नया कुछ कीजिए, पता चलता है कमियां पता चलती हैं, उनको सुधारिए, और यही जीवन है। तो अपने आप को परफेक्शन के चक्कर में कुछ नया करने से मत रोकिए। एक ये छोटी सी सिंपल सी चीज है जिसकी वजह से लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन परफेक्शन की वजह से वो कर नहीं पाते, क्योंकि उनको लगता है मैं पहले ही दिन परफेक्ट बन जाऊं। तो ऐसा नहीं होता है। तो जो भी कर रहे हैं शुरुआत कीजिए, हर चीज धीरे धीरे ही इम्प्रूव होती है। छठा पॉइंट है ई। ई फॉर एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस, यानी आपको अपनी लाइफ में से जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं वो हटाने हैं। आपको देखना है कि आपके सपने, आपके गोल पे जब आप काम करते हैं तो बाहरी क्या डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, क्या बाधाएं आती हैं जो आपको अपने गोल से भटकाती हैं। हमेशा याद रखिएगा, ये मैंने कहीं किताब में पढ़ा था, बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि जिस तरह से ग्रेविटी काम करती है, गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, कि किसी भी चीज को अगर हम ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे ही आएगी। इसी तरह से
ये जो ग्रेविटी है ये आपके काम पे भी अप्लाई होती है। जब भी आप किसी काम को शुरू करते हैं तो बाधाएं ग्रेविटी की तरह अपनी ओर उस काम में वो खींच लेती हैं। तो जब बाहर से कोई भी बाधाएं आती हैं तो फिर हम उस काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। आप नोटिस करेंगे, आपने भी ये अनुभव किया होगा कि जब भी आप कोई कमिटमेंट करते हैं कि कल से मैं सुबह उठूंगा, मैं जिम जाऊंगा, मैं ये काम करूंगा, मैं मॉर्निंग में 4 बजे उठूंगा, इस तरह के गोल हम बनाते हैं। लेकिन 2-4 दिन सही रहता है, पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, मे बी रात को मेहमान आ गए, कहीं पार्टी में जाना पड़ गया, या आप फोन के चक्कर में ही रात को लेट सोए, सुबह आंख नहीं खुली। बहुत सारी ऐसी बाहर की फोर्सेस हैं जो हमें खींचती हैं कि हम वो काम ना करें। तो हमें इन सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटाना होगा। ये लॉ ऑफ ग्रेविटी है। कुछ काम करेंगे तो बाधाएं आएंगी, वहां आपको सेल्फ कंट्रोल रखना है, खुद को अंदर से मोटिवेट करना है और आपको उन बाधाओं को पार करना है। तो इसीलिए कुछ भी काम करते हैं तो रेडी रहिए, बाहर के डिस्ट्रैक्शंस आएंगे। आप जैसे ही कुछ करोगे आपके फ्रेंड्स आ जाएंगे, बाहर चलो, कहीं घूमने जाना है, या फिर आपका किसी अनजान व्यक्ति का या फिर किसी रिलेटिव का फोन आ जाएगा, आपको वहां मजबूरी में बातें करनी होंगी, या एक फोन में आप लग जाते हैं, सोशल मीडिया पे जाते हैं, आप सोचते हैं 2 मिनट फोन चलाएंगे, वहां कब घंटों निकल जाते हैं पता नहीं चलता। तो आप देखिए, आपके जीवन में आपके गोल से, आपके लक्ष्य से भटकाने के लिए जो जो डिस्ट्रैक्शंस है वो आपको सेल्फ मोटिवेट होके, सेल्फ कंट्रोल करके उनसे डील करना होगा। और एक ये छोटी सी हैबिट अगर आप ले आते हैं तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा। और अक्सर हम इन बाधाओं से डील नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो अपने गोल से मत भटकिए, अपना पूरा फोकस अपने गोल, अपने लक्ष्य पे रखिए, और ये जो बाधाएं हैं इनकी तरफ अपना ध्यान हटा दीजिए। जो भी कुछ हो रहा है सबसे पहले आप अपने काम को प्रायोरिटी देंगे, अपना काम करेंगे, उसके बाद इन चीजों के लिए टाइम बचता है तब आप यहाँ अपना टाइम यूज करेंगे। तो अगर इस टिप्स को आप अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि लाइफ में जो आप चाहते हैं वो जरा से अंदर के सेल्फ कंट्रोल से, थोड़ी सी अपनी इनर पावर को यूज करेंगे तो आप इन सारे डिस्ट्रैक्शन से बच जाएंगे। और ये होता है, सबके साथ होता है। जो सफल व्यक्ति हैं वो खुद पे कंट्रोल रखते हैं, खुद की कमिटमेंट को वैल्यू देते हैं कि जो उन्होंने कहा है वो करके दिखाएंगे। तो ये हमें भी लाना होगा अगर हमें सफल होना है। तो ये है वो 6 सिंपल पॉइंट्स जो अगर आप फॉलो करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो आप बहुत आसानी से सरलता भरा जीवन जीते हुए भी बड़ी सफलताएं पा सकते हैं। आप कौन से पॉइंट पे काम करेंगे और आपका इस बारे में क्या विचार है, अपने विचार जरूर शेयर कीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी। आपके जो कमेंट्स है वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।